हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम करवा रहे हैं एनसीईआरटी में जो नहीं है, ठीक है। उसमें कुछ टाइप के क्वेश्चंस नहीं गिवन थे, तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करा रहे हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए ट्रेस करते हैं कर्व और फिर एरिया फाइंड करते हैं। हमसे क्या कहा गया? दो कर्व के बीच का एरिया कहा। एक कर्व ये है, एक कर्व ये है। पहले पहचानिए ये कर्व क्या है। देखिए, इसमें लीनियर, इसमें क्वाड्रेटिक। अगर एक में क्वाड्रेटिक और एक में लीनियर, दैट इज पैराबोला है। तो गिवन पैराबोला इज क्या दिया हुआ? एक्स स्क्वायर ले लें। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4/3y, ऐसे ले सकते हैं। 3/4 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाके ये डिवाइड होगा, 4/3 हो जाएगा। तो ये आप लोगों का पैराबोला है। तो ये ड्रॉ करना। और एक इक्वेशन ऑफ लाइन आप लोगों को गिवन है। इक्वेशन ऑफ लाइन है 3x - 2y + 12 इक्वल टू 0। हमने आप लोगों को कहा था कांस्टेंट वन साइड लीजिए और x और y अदर साइड पर। अब 12 से -12 से डिवाइड करिए, क्योंकि हम क्या निकालते हैं? इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। 3 4 जा 12, 2 6 जा 12, तो कितना आ गया? x/-4 माइनस माइनस प्लस y/6 इक्वल टू 1। तो हमें दो चीजें ड्रॉ करनी है, एक पैराबोला और एक लाइन। तो चलिए सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ करते हैं। ये आप लोगों की वाई एक्सिस, ओरिजिन एक्स डैश, वाई डैश एंड एक्स एक्सिस। चलिए अब हमें क्या गिवन है? देखिए ये पैराबोला आप लोगों को पता है एक्स स्क्वायर है। अगर एक्स के प्लेस पर -x करेंगे, नो चेंज, यानी कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप लोगों का स्क्वायर है, तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। दैट इज क्या होगा? कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? वाई एक्सिस के, यानी कि वाई के दोनों तरफ बनेगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाई के दोनों साइड पर पैराबोला बनेगा। ठीक है, ये आप लोगों का पैराबोला आ गया। ठीक है, अब हमें क्या गिवन है? हमसे कहा एक लाइन ड्रॉ करनी है। चलिए एक लाइन ड्रॉ करिए। क्या है लाइन? एक्स पर -4 यानी कि -1 -2, नेगेटिव साइड पर लेंगे ना, तो -4, दैट इज दीज कोऑर्डिनेट आर -4 0। और वाई पर कितना है? 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आपका कट पॉइंट 0 6, ठीक है। इनको ड्रॉ करिए, जरा दोनों को मिलाइए। ठीक है, हमने दोनों को मिलाया तो हमारा ये कट पॉइंट आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये आप लोगों की लाइन है। ठीक है, चलिए अब बताइए कौन सा रीजन आप लोगों का आएगा? ये पॉइंट हमारे क्या है? 0 0, क्योंकि ओरिजिन। तो देखिए एक लाइन आप लोगों की ये वाली है, इसको थोड़ा डार्क करिए। ठीक है, एक लाइन आप लोगों की ये वाली है और उसके अलावा एक पैराबोला है ये वाला। ठीक है, एक आप लोगों का क्या है? पैराबोला। तो कौन सा रीजन आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ये वाला। ठीक है, तो ये मिड वाला रीजन आप लोगों का आ रहा है। तो देखिए हमने कैसे सिखाया था आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में कि अगर इस तरह कट पॉइंट आए तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करके स्ट्रिप देख लीजिए। तो देखिए अगर मान लो हम एक स्ट्रिप यहाँ पर लें, तो देखिए एक स्ट्रिप ये ऐसे हो गई, ठीक है, और एक पैराबोला से खींचे तो एक स्ट्रिप ये वाली हो गई। जरा देखिए अगर हम इन दोनों स्ट्रिप्स को माइनस करें तो अंदर वाली स्ट्रिप आ जाएगी। तो इसका मतलब मुझे अगर अंदर वाला एरिया निकालना है, ये तो निकालना है बाउंडेड बाय दिस रीजन, तो क्या करना पड़ेगा? दिस माइनस दिस, ये कर्व माइनस एक, और ये कर्व क्या है? ये लाइन और ये वाली लाइन। हमने ऐसे भी बताया था अगर एरिया ऑफ कर्व लेना है आप लोगों को, तो आप लोग वाई dx को क्या लिख सकते हैं? होता है ना एरिया ऑफ कर्व, तो वाई की जगह दो कर्व माइनस होंगे, तो वाई अपर कर्व माइनस वाई लोअर कर्व, ऐसे ले सकते हैं ना। वाई अपर कर्व माइनस वाई लोअर कर्व। तो अपर कर्व का वाई क्या है? ये क्या है? वाई इक्वल टू, ये आप लोगों की लाइन है, लाइन की इक्वेशन है आप लोगों की, 3x - 2y + 12 इक्वल टू 0। तो इस पर अगर आप लोग y फाइंड करेंगे तो आप लोगों का y फाइंड हो जाएगा ना, तो y यहां से फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलिए एरिया फाइंड करते हैं।
इस लाइन की इक्वेशन 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0, y फाइंड करिए। 2y इक्वल टू 3x प्लस 12, तो y कितना आ गया 1/2 3x प्लस 12। तो अपर वाला कर्व, ये अपर कर्व है, और जो लोअर कर्व है वो कौन सा है आप लोगों का, y इक्वल टू 3/4x²। ये कौन सा है, लोअर कर्व, ठीक है। तो y अपर कर्व के लिए y कितना है 1/2 3x प्लस 12, ठीक है, माइनस लोअर कर्व के लिए 3/4x²। ओके, इसका इंटीग्रल करेंगे। देखिए कहाँ से कहाँ तक लेंगे आप लोग। अब देखिए कैसे इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट, ठीक है। अब ये इंटरसेक्ट करेगा आप लोगों का, पहले ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करिए यहाँ के। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है आप लोगों को, कौन सी एक लाइन और एक पैराबोला आपस में कट कर रहे हैं। अगर हम इसे कह दें ए बी और सी, तो इंटरसेक्शन पॉइंट सी फाइंड करिए। इंटरसेक्शन पॉइंट सी, तो कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्व इक्वेशंस। कौन कौन सी, y इक्वल टू 3/4x² एंड y इक्वल टू 1/2 3x प्लस 12। करिए जरा, दोनों को इक्वल रख लें क्योंकि दोनों y है ना। 1/2 3x प्लस 12, तो ये आ गया 2 2 जा 4, 2 या फिर 4 को इधर ले लीजिए, एक ही बात है ना। 4 इधर ले लेते हैं। 3x² इज इक्वल टू 4/2 का मतलब 2 हो गया, 2 अंदर जाएगा 6x प्लस 24, 3x² माइनस 6x माइनस 24, 3 से डिवाइड करिए। चलिए अब इसके फैक्टर बनाइए। 4 2 जा 8 माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, x कॉमन लीजिए, x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4, तो आपके फैक्टर आ गए x प्लस 2 एंड x माइनस 4। तो x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू क्या आ रही है 4। तो देखिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगी ना, तो ये कोऑर्डिनेट आप लोगों के आ गए। क्या भी y और फाइंड करिए। अब x इक्वल टू -2 रखकर y फाइंड करिए, तो y इक्वल टू 3/4x² है ना, तो 8। जब x को आप -2 रखेंगे तो y आ जाएगा 3/4 -2 का स्क्वायर, नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यह पॉइंट आ गया -2 3। अब अगर एट x की वैल्यू कितनी लेंगे 4, तो y कितना होगा 3/4 इंटू 4², एक 4 कैंसिल, कितना हो गया 12। तो ये पॉइंट क्या है 4 12, ठीक है। तो इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट आप लोगों के होंगे 4 12, और जो ये वाले कोऑर्डिनेट आए हैं आप लोगों के वो कितना है -2 3, ठीक है। फिर दोबारा एक बार देखिए, आप लोगों की स्ट्रिप जो मूव करेगी ऐसे करेगी ना मूव, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ से भी चाहे तो एक परपेंडिकुलर, हमने बताया था ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, कर दिया। तो यानी कि आप लोगों का रीजन इसके बीच में ये वाला है। अब इसका मतलब एक कट पॉइंट ये है और एक कट पॉइंट ये है। ये किन दो के कर्व को कट करने से बन रहा है, पैराबोला एंड स्ट्रेट लाइन, और ये भी पैराबोला स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक थी तो दोनों एक ही बार में पॉइंट आप लोगों के फाइंड हो गए। अब बताइए जो अंदर स्ट्रिप होगी ऐसे चलेगी ना, ठीक है, वो हमने माइनस कर लिया। देखिए दोनों कर्वों पर चल रही है, कैसे पता चलता है आप लोगों को माइनस करना है भाई। ये बताइए अभी तक जो आप स्ट्रिप चला रहे थे इस टाइप से चल रही थी, ये स्ट्रेट लाइन आ रही थी हर बार में। इस बार देखिए ये भी एक कर्व है और ये भी कर्व है, तो देखिए यहाँ भी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, यहाँ भी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, इसीलिए दोनों कर्वों पर वर्क कर रही है, ठीक है। और वैसे भी पता चल रहा है 2 को माइनस करने से बन रहा है कर्व। अब बताइए लिमिट क्या लेनी है x की, तो कहां से कहां तक मूव करेगा, यहां से और यहां तक। इसका मतलब एक कट पॉइंट ये रहा और एक कट पॉइंट वो रहा। तो आप लोग देखिए, आप लोगों ने आप पॉइंट्स फाइंड कर लिए, तो आप लोगों ने पॉइंट्स यहाँ लिए -2 3 और 4 12। तो बताइए आपकी जो स्ट्रिप है वो कहाँ कहाँ मूव कर रही है। आपकी जो स्ट्रिप है वो कैसे मूव करेगी, यहाँ से और यहाँ तक, -2 to 4। तो -2 to 4 में आप लोग देखिए यहाँ से यहाँ तक चलेगी। अभी तक जो आप लोग कर्व ले रहे थे उनमें स्ट्रिप आप लोगों की कैसे चल रही थी, ये सीधी लाइन थी, एक कर्व था खाली, तो आप लोग इस कर्व की लिमिट ले रहे थे और ये सीधे एक्सिस पर चल रही थी। बट इस बार देखिए एक कर्व ये और एक कर्व ये, दोनों पर क्या हो रहा है, जो आप लोगों की स्ट्रिप है वो इंक्रीज डिक्रीज हो रही है ना, तो इसका मतलब ये दोनों कर्वों की इक्वेशन लगेगी। अदरवाइज वैसे हमने आप लोगों को बता दिया माइनस हो रहा है, क्योंकि इस स्ट्रिप में से ये वाला स्ट्रिप
को माइनस होकर ये वाला एरिया आएगा। तो लिमिट क्या होगी आप लोगों की, -2 to 4, है ना। यहाँ x -2, वहाँ x इक्वल टू 4। तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं। 1/2 इसका क्या आएगा, 1/2 3x² 2 प्लस 12x, इसमें 1/2 है, -3/4 x² का x³ 3, और लिमिट लगेगी -2 to 4, 3 से 3 कैंसिल। अगर हम इस 3 को अंदर ले जाएं वो 2 को, तो ये आ गया प्लस कितना आ गया 6x माइनस कितना हो गया x³/4। ओके, पहले 4 लिमिट रखिए, कितना आएगा 3, ये देखिए 4 का स्क्वायर, एक 4 कैंसिल 12, है ना। 4 का पहले 4 रख रहे हैं, 4 का स्क्वायर, एक 4 कैंसिल, 4 3 जा 12, ये 24 यहाँ रखिए, 4³ एक 4 कैंसिल, तो कितना आएगा 16 माइनस, अब लोअर लिमिट रखिए -2 रखेंगे तो कितना होगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कैंसिल दैट इज 3, फिर -2 रखिए तो माइनस का 12, यहाँ -2 रखेंगे -8 माइनस माइनस +8, और 4 2 जा 8। तो बताइए आप लोगों का क्या बना, यहाँ से ये आ गया 12, और ये देखिए 12 और 16 को माइनस करिए -4, और यहाँ करेंगे तो 20, ठीक है। और ये कितना आ गया आप लोगों का 20, ये आएगा, ये माइनस का है ना, 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 माइनस करेंगे -7, और माइनस माइनस प्लस तो 27, तो आप लोगों का एरिया आ गया 27 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। थोड़ा चेंज है क्योंकि इसमें हमने आप लोगों को इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी निकालने बताए। अभी तक जो कर्व थे उनमें आप लोगों का मैक्सिममली किसी भी कर्व में इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड नहीं करना पड़ा। चलिए एक और क्वेश्चन इस टाइप का कर देते ताकि आप लोगों को इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने आ जाए। चलिए दूसरे क्वेश्चन को करवा रहे हैं सेम टाइप। सबसे पहले बताइए इक्वेशन ऑफ पैराबोला, अगर नहीं गिवन होता यहाँ पर लिखा हुआ तो आप लोगों को हमने कैसे बताया है, देखिए x में लीनियर है और y में क्वाड्रेटिक, जब एक में लीनियर एक में क्वाड्रेटिक दैट इज फॉर्म पैराबोला। और हमें एक क्या दी हुई है, इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू mx, ओरिजिन से जाएगी लाइन, हमने आप लोगों को y इक्वल टू x टाइप की लाइन को ड्रॉ करना बताया है। तो देखिए y² इज इक्वल टू 4 है, y की जगह अगर आप -y रखेंगे तो क्या होगा, कर्व में नो चेंज क्योंकि स्क्वायर होके सेम आ जाएगा, दैट इज कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट, किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, x एक्सिस के। अगर y² में तो किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, x एक्सिस के। तो यहां से लीजिए y² इज इक्वल टू 4ax, तो हमने ये कर्व बनाया y² इज इक्वल टू 4ax का, ठीक है। y इक्वल टू mx की लाइन, ये हमने आप लोगों को सिखाई थी, y इक्वल टू x की जैसे लाइन जाती है, स्लोप ही तो है केवल, आप लोगों को बताया था y इक्वल टू x, ये लाइन कैसे जाती है ओरिजिन से इस तरह, केवल m क्या है इसका स्लोप है, स्लोप डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ऐसे आप लोगों को कोई नाप के स्लोप नहीं बनाना है, ठीक है। तो ये हो गई आप लोगों की y इक्वल टू mx की लाइन, ओके, ये हो गई आप लोगों की y इक्वल टू mx की लाइन, ठीक है। तो बताइए आप लोगों के पास कौन सा रीजन आ रहा है, ये वाला। अब बताइए ये रीजन आप कैसे बनाएंगे, देखिए अगर मैं यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो देखिए एक पार्ट ये हो गया, अगर मैं ऊपर वाले कर्व पर स्ट्रिप बनाती हूँ और नीचे वाले पर बनाती हूँ तो देखिए आपको क्या लग रहा है, इस बड़ी वाली स्ट्रिप में से ये वाली स्ट्रिप माइनस करेंगे तो मिड का आ जाएगा। तो अगर इस तरह से इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है और जो परपेंडिकुलर है वो कर्व के बाहर ड्रॉ होते हैं, तो हमने बताया था ये कर्व इस तरह से y2 माइनस y1 लेकर निकलता है, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू y ऑफ अपर कर्व माइनस y ऑफ लोअर कर्व dx, ओके। और लिमिट क्या लेंगे, देखिए तब लगाएंगे लिमिट जब आप लोगों को इंटरसेक्शन पॉइंट पता होगा। a मान ले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ फाइंड करिए इंटरसेक्शन पॉइंट a, ठीक है। a पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्व इक्वेशन, बताइए किस किस को कट करने से बन रहा है, पैराबोला और लाइन, कौन कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी है, एक ये और एक ये। एक काम करें y की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, m² x² इज इक्वल टू 4x, कैंसिल नहीं करेंगे आप लोग, ठीक है, इसको इस साइड लाएंगे। चलिए पहले एक लाइन बढ़ाई देते हैं, m² x² नहीं तो एक कोऑर्डिनेट आप लोग कैंसिल कर देते हैं,
x को कॉमन लीजिए, एम स्क्वायर एक्स माइनस 4a, तो यहाँ से एक तो x की वैल्यू 0 आई और एक x की वैल्यू आई 4a अपॉन एम स्क्वायर। ओके, एक वैल्यू आई x इक्वल टू 0। तो देखिए जब x इसमें ले लें, ये इजी है, अगर हम x को 0 रखेंगे y इक्वल टू एम एक्स में तो y 0 आ गया, पुट इन किस में रखेंगे, y इक्वल टू एम एक्स में, ये भी किस में रखा है, y इक्वल टू एम एक्स में, तो y इक्वल टू 4a अपॉन एम स्क्वायर इंटू एम, तो कितना आ गया 4a अपॉन एम। तो इसका मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया आपका, देखिए 0 पर 0, तो एक कोऑर्डिनेट ये है, वो ओरिजिन है, भले ही आपको पता था, बट अगर दो जगह इंटरसेक्शन पॉइंट पहले वाले में निकाले थे तो फाइंड करने पड़े थे ना। दूसरा कट पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, ये कट पॉइंट आप लोगों का है, एक्स कोऑर्डिनेट है आप लोगों का 4a अपॉन एम स्क्वायर और वाई कोऑर्डिनेट है 4a अपॉन एम। ओके, तो अब बताइए पैराबोला में अगर हम लिमिट डालेंगे तो x की लिमिट डालें, x कितना है 0 और यहाँ पर x कितना है 4a अपॉन एम स्क्वायर, तो ये आ गया x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4a अपॉन एम स्क्वायर। ओके, चलिए इसका मतलब ये हो गया x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4a अपॉन एम स्क्वायर। बताइए y अपर कर्व से हमें y फाइंड करना, तो अपर कर्व देखिए आप लोगों का, ऐसे मूव करवा के देखिए, ये अपर है, तो इस अपर का मतलब हुआ कौन सा है, पैराबोला, ये रहा, तो इससे y की वैल्यू कितनी होगी, √4ax माइनस लोअर कर्व का मतलब स्ट्रेट लाइन, इस पर y कितना है mx। ठीक है, जरा इसे इंटीग्रेट करिए, देखिए √4a ले लें, x की पावर 1/2 सेपरेट कर लेते हैं और mx ऐसे कर लें, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4a अपॉन एम स्क्वायर। देखिए 4a का 2√a हो गया, x की पावर 1/2 का इंटीग्रल करिए 3/2 अपॉन 3/2, 1/2 में 1 ऐड करते हैं ना, और लिमिट लगेगी 0 टू 4a अपॉन एम स्क्वायर, एम लीजिए, x की लिमिट लगाइए x स्क्वायर बाई 2, ये √4a इसके साथ है, ये आ गया 0 टू 4a अपॉन एम स्क्वायर। तो देखिए क्या आएगा 2√a इंटू इसे 2/3 लिखिए। ओके, ये 2/3 रिवर्स हो गया, ये वैल्यू डालिए 4a अपॉन एम स्क्वायर की पावर कितनी हो गई 3/2, 0 पर पूरा 0 माइनस m/2, यहाँ x स्क्वायर की जगह रखेंगे 4a अपॉन एम स्क्वायर का स्क्वायर और 0 पर क्या हो गई 0। चलिए क्या बनेगा बताइए, यह आ गया आपका 4/3√a, तो यहाँ से 4 को लिख लें 2 स्क्वायर की पावर 3/2, a की पावर 3/2, m स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस m/2, ये कितना हो गया 16a स्क्वायर अपॉन m4। ओके, अब देखिए √a, पहले चेक करिए, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, कितना आ गया 2 की पावर 3 यानी 8 और 4 ये रहा 32 अपॉन 3, एक तो ये हो गया, 2 से 2 कैंसिल, अपॉन में कितना आ गया यहाँ m3, ठीक है, और √a और 3/2, ये 1/2 ये 3/2, देखिए 1/2 में 3/2 ऐड करिए 4/2 यानी कि 2, तो इसका हो गया स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो गया m³ और a स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखिए 8a स्क्वायर 2 से काटेंगे और नीचे कितना हो गया m³। ठीक है, अब देखिए ये कितना बन रहा है आप लोगों का, यहाँ से कॉमन आ रहा है a स्क्वायर अपॉन m³ और यहाँ से बनेगा a स्क्वायर अपॉन m³ लीजिए, आ गया 32 अपॉन 3 और यहाँ से a स्क्वायर अपॉन m³ लीजिए तो ये आ गया 8, तो ये आ गया a स्क्वायर अपॉन m³, 32 माइनस 24 कितना आएगा 8/3 a स्क्वायर अपॉन m³, तो ये आप लोगों का एरिया है। हमने इसीलिए एक पैराबोला आप लोगों को x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay कराया, दूसरा पैराबोला आप लोगों को y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कराया। नेगेटिव वाला भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम, उसमें बस कर्व इस साइड पर बनेगा, ठीक है, वो भी बना सकते हैं आप लोग। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। आप लोगों को एक नेक्स्ट कर्व थोड़ा देखने में आप लोगों को हार्ड लग रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है, चलिए ड्रॉ करना सिखाते हैं आप लोगों को। सबसे पहले पढ़ना सीखिए इस कर्व को। देखिए कर्व क्या है, y दो तरफ से बाउंड है, क्या एक कर्व हो गया आप लोगों का एक तरह से x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू y और एक देखे तो y लेस देन इक्वल टू मॉड x। तो अगर हम इसे इक्वालिटी में देखें, लेस देन बाद में सिखा देंगे, पहले ड्रॉ करना सीखिए। मान लीजिए हम क्या करते हैं, चेंज इन इक्वालिटी,
चेंज इन इक्वालिटी साइन। तो बताइए, एक कर्व हो गया आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और एक हो गया वाई इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, ये कर्व तो आता है, इस कर्व की डेफिनेशन दीजिए। मॉड एक्स की डेफिनेशन आपको आती है माइनस एक्स, एक्स लेस देन जीरो, एक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो, और जीरो पर जीरो होगा, यही इक्वल लगा दीजिए। ठीक है, तो एक कर्व ये आपको ड्रॉ करना आता है, हम सिखा चुके हैं आप लोगों को। तो बताइए कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे आप लोग। देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का कर्व, ये हो गया आप लोगों का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई का कर्व। ठीक है, अब आपसे क्या कहा, एक लाइन है y इक्वल टू माइनस एक्स और एक है y इक्वल टू एक्स। तो पॉजिटिव ही देखिए y इक्वल टू एक्स बनती पूरी है, लेकिन क्या है y पॉजिटिव होगा क्योंकि मॉड लिया हुआ है, तो आप केवल इतना ड्रॉ करेंगे ऊपर ऊपर। तो ये लाइन है y इक्वल टू एक्स की, और यहाँ पर y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन, ये ऐसे ही बनाते हैं आप लोग, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स की लाइन। ओके, अब चलिए इसका मतलब हमें कौन सा रीजन निकालना है, हमारा एक रीजन तो ये आ गया और एक रीजन ये आ गया। देखिए इस लाइन से और पैराबोला से बाउंड, लाइन से और पैरा दोनों, देखिए लाइन सेम है, y इक्वल टू एक्स, केवल इधर माइनस है, y इक्वल टू माइनस एक्स का मतलब एक रीजन ये और एक रीजन ये। बताइए ये रीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस अपर वाली स्ट्रिप में से लोअर वाली माइनस करेंगे तभी तो निकलेगा। अपर वाली में से आप लोग लोअर वाली स्ट्रिप माइनस करेंगे, ऐसे यहाँ इस स्ट्रिप में से माइनस करेंगे तभी तो आएगा। तो कैसे निकलेगा, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व से। तो देखिए पहले एक काम करते हैं, ये कट पॉइंट फाइंड करने हैं हमें, ये हो गया ए और बी, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं। दिस वन इज एक्स डैश और ये एक्स। तो पहले हम निकाल रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट ए, इंटरसेक्शन पॉइंट ए किन दो को कट करने से बन रहा है, सॉल्विंग कौन कौन सी इक्वेशन, एक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और एक वाई इक्वल टू एक्स। करिए वाई की जगह पर एक्स रख दें, कैंसिल नहीं करेंगे, कॉमन लेंगे, ऐसे कॉमन लीजिए ताकि एक पॉइंट कैंसिल ना हो जाए। एक्स माइनस वन, तो एक्स की दो वैल्यू फाइंड हुई, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू वन, दोनों में से जो इजी कर्व रखता है उसमें पुट करिए, पुट इन वाई इक्वल टू एक्स। तो एक्स को जीरो रखेंगे तो जीरो आ गया और एक्स को वन रखेंगे तो वन आ गया। तो आप लोगों के जो पॉइंट्स आए हैं वो आए 0 0 एंड 1 1। तो इसका मतलब एक पॉइंट ये मिला 0 0 और ये पॉइंट मिला 1 1। दो पॉइंट आने का मतलब है, निकाला हम इंटरसेक्शन पॉइंट रहे थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब ये लाइन दो जगह कट कर रही है। ठीक है, वो आप देख कर रखेंगे कौन सा पॉइंट कौन सा है। ठीक है, तो 0 0 से 1 1 तक। इसी तरह ये वाला पॉइंट भी हम फाइंड कर सकते हैं वैसे तो, बट देखिए लाइन क्या है, केवल लाइन नेगेटिव है, ये और ये पोर्शन एक जैसा है। तो हम एक काम करें, इसको निकालकर ट्वाइस कर सकते हैं। हम इस एरिया और इस एरिया को क्या कर सकते हैं, इसका निकालिए और इसका ट्वाइस कर दीजिए। आ रहा है समझ में। ठीक है, ये वाला एरिया आप लोगों का यही तो है ना अंदर वाला, देखिए सेम लग रहा है, तो ये पोर्शन सेम है दोनों का, तो हम ट्वाइस कर लेते हैं। तो यानी कि क्या लिखेंगे, टोटल एरिया कितना होगा, ट्वाइस ऑफ, एक का ले लेते हैं वाई डी एक्स। बताइए लिमिट क्या लेंगे एक्स की, 0 to 1 है ना, 0 से 1, यही तो स्ट्रिप यहाँ से यहाँ तो मूव करेगी, 0 to 1। ठीक है, और वाई के वाई देखिए किस पर चल रहा है, यहाँ पर अपर और लोअर लेना पड़ेगा, तो यहाँ वाई नहीं क्या आएगा, वाई ऑफ अपर कर्व, वाई ऑफ लोअर कर्व। ओके, ट्वाइस 0 to 1। बताइए वाई अपर कर्व, ये है ना अपर यानी लाइन, स्ट्रेट लाइन, तो अपर कर्व कौन सा है, y इक्वल टू एक्स का, और लोअर कर्व कौन सा है, पैराबोला, और पैराबोला क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर। आ रहा है समझ में, यहाँ पर y है x और इस कर्व पे पैराबोला पर y है एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसको इंटीग्रेट करिए, x का एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई ट्वाइस, क्यों किया, क्लियर हो गया, क्योंकि एक पोर्शन ये और एक पोर्शन है, दोनों पोर्शन सेम है, तो एक निकाल कर ट्वाइस कर लेते हैं। ट्वाइस 1 लिमिट रखिए, 1/2 माइनस 1/3, 0 पर तो 0 ही हो जाएगा, तो ये आ गया 6, 2 into 3 एलसीएम आया 3 - 2। ठीक है, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, आंसर इज 1/3। तो एरिया बाउंडेड बाय दिस रीजन इज 1/3 स्क्वायर। ओके, इस तरीके से आपको देखिए क्वेश्चंस करने हैं। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।
आज आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने कराए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोगों को सर्किल, स्ट्रेट लाइन, एलिप्स, स्ट्रेट लाइन, इस टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे। मे बी वो लास्ट लेक्चर हो आप लोगों का। हम आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, तो प्लीज आप लोग अच्छे से करिए। और अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ओके, गुड डे।